सो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत वेलकम। मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज पर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए ऐसा है जी, आज आप लोगों से एक छोटी सी बात कहने वाला हूँ और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा डिफरेंस क्या करता है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट का एक वेबसाइट ऊपर हो रखा है और ये जो कंटेंट मैं आपको भी डिलीवर करने वाला हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भारत के हर राज्य या इनफैक्ट हर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो क्या है वो चीज़, आइए ज़रा समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आप एक एडवोकेट प्रैक्टिसिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो भी काम का है, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो भी काम का है, अगर आप एक सिटीजन हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है जो होगा। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो न्यायिक सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से क्या रखती है, मायने है जो रखती है। चलिए अब बिना देरी के मैं आपको लेके चलता हूँ उसी एस्पेक्ट पर। देखो आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो है राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पे गया, मेन्यू के अंदर रूल्स ऑप्शन को मैंने चूज़ किया। तो जब मैंने इसको चूज़ किया तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या दे रखा है, राजस्थान यानी कि जनरल रूल्स सिविल एंड क्रिमिनल 2018 वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम वन, और वो भी अपडेटेड है 2024 जनवरी तक के। इसके अलावा भी यहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट की आप देख पा रहे हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स वगैरह वगैरह, ये सेगमेंट जो दे रखे हैं। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले आप इस चीज़ को समझने की और जानने की कोशिश करना कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। हम लोग पता है क्या करते हैं, कई बार हमारा जुडिशियल सर्विस का जो सिलेबस होता है उसको हम क्या करते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आधी तैयारी होगी, हाफ प्रिपरेशन होगा, क्योंकि आपका सीपीसी हो या फिर आपका बीएनएसएस यानी कि आपका सिविल प्रक्रिया वाला कानून हो या क्रिमिनल प्रक्रिया का कानून हो, दोनों ही एंगल के अंदर ये चीज़ें मायने रख जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको है ना अंदर की गहराई से समझने का प्रयास है जो करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे जब मैं जुडिशियल सर्विस रूल्स पे क्या करता हूँ, ओपन है जो करता हूँ, तो मेरे सामने बाकायदा राजस्थान हाईकोर्ट के वो सारे नियम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 233, 234, 309 की पावर के तहत बना रखे ना, जिसमें आपके लोअर जुडिशियल सर्विसेज और हायर जुडिशियल सर्विस सबका एंगल जो है ना डिटेल में समझा रखा है कि इनका वर्किंग किस तरीके से रहेगा, क्या इनका जो कैडर है जो रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सिविल जज एंड सो ऑन। ये सारी बातें यहाँ पे क्या कर रखी है, मेंशन है जो कर रखी है। ये है जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। और जुडिशियल सर्विसेज के सामने ही क्या होती हैं, एक वकालत के तहत जो वकील अपनी प्रैक्टिस करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो ये जनरल रूल्स हैं, क्योंकि आपके सामने एडवोकेट क्या करेगा, डील करेगा, अपने किसी मैटर को प्रेजेंट है जो करेगा। तो वहाँ पे कोर्ट के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, अक्सर जो ये जूनियर एडवोकेट्स होते हैं ना, वो यहीं पे मात खा जाते हैं। और कई बार जो ये यंग जजेस होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया जुडिशरी, तो उनके लिए भी दिक्कत भरा काम है जो हो जाता है अगर उनको नियमों की जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स बेसिकली हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल्स हैं जो होते हैं, हमें जानकारी नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई ये देखो आप, अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक रूल नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना, हमें कोर्ट ज्वाइन करना है तो हम क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त वगैरह से पूछते हैं जो ऑलरेडी कोर्ट जा रहा है कि यार कोर्ट का अभी टाइमिंग क्या चल रहा है। जबकि हकीकत क्या है, अगर हमें इस नियम की थोड़ी सी जानकारी हो कि कोर्ट के वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। जैसे देखो एक जज के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जज जो है डेली सिटिंग ऑफ जज, तो अब जैसे जो जज साहब हैं वो 10 बजे से 10:30 बजे अपने चैम्बर में रहेंगे, फिर 10:30 से लगे तकरीबन 1:30 तक कोर्ट में रहेंगे, फिर एक आधे घंटे का लंच का इंटरवल होता है, फिर 2 से 4:30 कोर्ट में रहेंगे और फिर वापस जो है वो अपने चैम्बर में। ये कब है, ये है उनके विंटर का टाइमिंग। और सेम चीज़ समर में क्या हो जाती है, 7:30 बजे मॉर्निंग में कोर्ट खुल जाता है, लेकिन 7:30 से 8 बजे जज साहब चैम्बर में मिलेंगे आपको, फिर 8 to 10 2 घंटे के लिए कोर्ट में, फिर एक छोटा सा टी का इंटरवल, फिर 10:15 से 12:30 पे वापस कोर्ट चलेगा, देयर आफ्टर 12:30 से 1 पे फिर से चैम्बर में। तो अब देखो यहाँ पे आपके सामने विंटर टाइमिंग का, समर टाइमिंग का एग्जैक्टली पूरा टाइम जो है दे रखा है कि कोर्ट का वर्किंग आवर्स किस तरीके से डिले जो करता है। अभी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक समझना। आपको पता है कई बार ऐसा कहा जाता है कि यार तुम जुडिशरी में जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी पर्सनल नहीं रहेगी, फिर जो है दिन भर वर्कलोड में रहोगे। ऐसा नहीं है। इंसान को इंसान जो है ना हर जगह पे समझा जाता है और कोर्ट तो पहले समझता है। इसलिए अब जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल बताया कि किस वे में यहाँ पे आपके सामने जो ये कोर्ट का टाइमिंग है जो रहता है, कहाँ दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि जो जनरल रूल सिविल एंड क्रिमिनल उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा आपसे आज के सेशन में एक स्पेशल निवेदन है। वैसे आज रात को जो 9 o'clock पे एजीपी प्रोग्राम होने वाला है, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि
डेली बेस पे चल रहा है। 12 जनवरी से सेगमेंट को हमने स्टार्ट किया था और वो सेगमेंट जो है कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक लगभग उसके 7 to 8 सेशन हम कंडक्ट है जो कर चुके हैं। तो आज रात को तो उस सेशन का मेन पर्पज़ ही इन रूल्स को ऑब्जर्व करना है। मतलब आज हम लोग जिस चीज़ पे डील करेंगे वो चीज़ यही रहने वाली है। लेकिन मेरा आप सभी कैंडिडेट से कहना है कि कोई बात नहीं, अगर आप एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम लिंकिंग ऐप पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, या फिर मान लीजिए आप जो है जुडिशियल सेगमेंट के तहत इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप अपने स्तर पे सेल्फ स्टडी लेवल पर भी इन रूल्स को पढ़ने का जरूर प्रयास करें। और ये मैं आपको बहुत ही बोनाफाइडली सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, डजेंट मैटर आप कहीं से भी क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन इनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए, चाहे हम एक जुडिशियल ऑफिसर हो या फिर जो है हम क्यों ना हो एक एडवोकेट क्यों ना हो। तो एक छोटी सी बात, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज के इस छोटे से सेशन के अंदर आप लोग बीच में शेयर करना चाह रहा था। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जुडिशरी का 2025 का पहला जो रेगुलर बैच है वो इस बार स्टार्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया था, आपके 16 जनवरी से स्टार्ट किया था। 3-4 डेज का एक बेसिक ओरिएंटेशन चला और मेनली जो आपके बेरेक्ट बेस जो स्टडी है वो 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और इसके अंदर भी हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, आपके न्यू क्रिमिनल लॉज के सेगमेंट को डील करने वाले हैं। ये सारी उसकी फीचर्स हैं, जिसमें डायग्रामेटिक वे के अंदर नोट्स तैयार करना, AI बेस्ड जो है लीगल ड्राफ्टिंग को ऑब्जर्व करना, स्मार्ट टेक्निक जैसे कीवर्ड कुछ क्या कैसे हम इस्तेमाल है जो कर सके। इतना ही नहीं, आपके बेरेक्ट के अंदर जो सेगमेंट होता है तो मेडिटेशन की सहायता से, लिंकिंग की सहायता से इसको सबको डील है जो करना। तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में रहने वाली है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो ये आपके पास में एक हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9887746465। इससे आप कनेक्ट है जो कर सकते हैं, और या फिर आप लिंकिंग ऐप पे जाके इन चीज़ों को ऑब्जर्व जो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गंभीरता होनी चाहिए। किस बात की, इस बात को लेकर कि आपके मन में पूरा डेडिकेशन है चीज़ को ऑब्जर्व करने का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कैंडिडेट जुडिशरी के रेगुलर सेगमेंट को ज्वाइन कर पा रहा है ना, तो उनको 15 महीनों के अंदर जो 5 AGP के प्रोग्राम होंगे, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम, उसका कंप्लीट एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जो AI बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग है उसका भी एक्सेस, और जितना भी आपके लिंकिंग स्टडी मटेरियल कंटेंट है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो कल मॉर्निंग के अंदर न्यू क्रिमिनल लॉज का सेगमेंट लिंकिंग ऐप पे स्टार्ट होगा 9 AM पे, और आज रात 9 PM पे यानी कि एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के तहत इन्हीं रूल्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में ऑब्जर्व जो करने वाले हैं। तैयार हो? सी यू देयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। अभी हाल ही में APO का एग्जाम हुआ था, अजमेर और जयपुर दो एग्जाम सेंटर आए थे, और अजमेर सेंटर पे हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था लिंकिंग ट्रस्ट के माध्यम से, जहाँ पे स्टूडेंट के रहने का, खाने का, उनका मैनेजमेंट जो है वो किया जा सकता था, किया गया इनफैक्ट वो एक प्रॉपर वे के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रयास जो है आने वाले समय में अन्य संस्थान के द्वारा, अन्य इंस्टीट्यूट के द्वारा भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलता हूँ आप लोगों से 9 PM टुडे AGP प्रोग्राम के तहत, और कल मॉर्निंग 9 AM जुडिशरी प्रोग्राम के तहत। थैंक यू।